हेलो एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उस रीडिंग का टॉपिक है कि आप थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स है और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स उनकी क्या फीलिंग्स चल रही हैं करंट। ठीक है, तो इस पर हम रीडिंग करेंगे। मैं 2 डेक लूँगी इसके लिए। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी, उनकी एनर्जी क्या चल रही है आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे, हो सकता है सारे करें। मेरे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस देखने का बहुत शुक्रिया। मैं आपके पार्टनर की सबसे पहले फीलिंग्स लूँगी कि आजकल आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं इस सिचुएशन के हिसाब से। ना आपके लिए ना उनके लिए, आपके लिए और उनके लिए मैं अलग डेक लूँगी, लेकिन आजकल आपके पार्टनर के जहन में क्या चल रहा है प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। एक कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है पेज ऑफ कप। हो सकता है ये आपके बहुत पुराने जानने वाले हों, ये थर्ड पार्टी में जो आपको लेकर आ गए हैं। बहुत बर्डन महसूस करते हैं बाज़ दफ़ा ये इस चीज़ को लेके कि ये थर्ड पार्टी पोजीशन में क्यों आ गए, और बहुत तेज़ी से इससे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी मोहब्बत फ़ील होती है इनको कि ये इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। आप दोनों के टूवर्ड्स या तो मोहब्बत महसूस होती है या सिर्फ ये वाकई बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली पर्सनैलिटी है और किसी को तकलीफ़ देने के बारे में ये सोच नहीं सकते, लेकिन इस सारी सिचुएशन में ये बहुत बर्डनाइज महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और एक वक्त में 2 लोगों को मोहब्बत की ऑफ़र करके ये वाकई परेशान है। हो सकता है कि इनकी जो फर्स्ट वाइफ हैं या जो इनकी पार्टनर हैं इनकी ज़िंदगी में, वाइफ ही कहूँगी मैं, वो इनसे एज में थोड़ी बड़ी हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं और इनको हर वक्त कहती रहती हैं कि तुम इतने मैच्योर नहीं हो या तुम इतनी मैच्योर नहीं हो। मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, लेकिन एज डिफरेंस दोनों में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब मैं आपके लिए पता करूँगी फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि मेरे व्यूवर के लिए उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आजकल। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। 2 कार्ड आ गए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और द हेरोपेंट। यकीनन आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं ये, और इनको पता है कि आप इनके बगैर भी आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर ये आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इनकी सोच है। ठीक है, आपकी सोच ये नहीं है, लेकिन आप इनके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं और आप चाहते हैं कि ये पर्सनैलिटी आपकी ज़िंदगी में रहे। बड़ी स्लो मूवमेंट है और उनको पता है कि अगर ये आपको कुछ नहीं भी देंगे तब भी आप जो है वो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजारेंगे, भले इनका साथ आपके साथ हो या ना हो। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें और मेरे व्यूवर के लिए, ओहो बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर के लिए और क्या फीलिंग्स आ रही हैं उनके पार्टनर की। एस ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, ओहो 5 ऑफ कप। ओके, बहुत ज़्यादा आपके जहन में क्लियर चल रही हैं सारी चीज़ें। आपने इनसे बड़ी क्लियर सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, सारी अपनी फीलिंग्स बड़ी क्लियरली बताई हैं। आपने यहाँ तक बताया है कि आपको इनके अलावा कोई समझ में नहीं आता। इन्होंने या तो आपको बहुत खुले लफ्ज़ों में कहा है कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आए तो तुम प्लीज़ कंसिडर करो और उससे अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ और शादी कर लो, लेकिन आपको इनके अलावा कोई और समझ में नहीं आता, आपको किसी और से मोहब्बत फ़ील नहीं होती है। ये बात आपने बड़ी क्लियरली इनको बता दिया है कि आप बहुत कोशिश करते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल जाएं, लेकिन आप नहीं निकल पाते, और इनके साथ जो आपकी फीलिंग्स हैं वो किसी और के साथ आपको महसूस नहीं होती हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, और इनके साथ भी यही मामला है कि इनको आपके अलावा किसी और के साथ ये फीलिंग्स आ ही नहीं रही हैं, तभी तो ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, एम्प्रेस। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक आया है जजमेंट। ओके, आप दोनों ने अपने रिलेशन में ये फ़ैसला कर लिया है कि इसको जहाँ जैसे की बुनियाद पे छोड़ दिया जाए। ये ऊपर वाले की तरफ से तय किया हुआ है। आप लोग को ज़बरदस्ती एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं आए। हालांकि आपको पता है कि अगर आपका साथ हो जाए तो दुनिया देखेगी कि आप दोनों के रिलेशन में कितनी ग्रोथ है। आप जो है दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं जैसे सूरज चाँद को करता है। जैसे सूरज की रोशनी के बगैर चाँद कुछ भी नहीं है। आप इस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप उनकी दुनिया हैं और वो आपकी दुनिया है। अगर आप लोगों का साथ एक दूसरे के साथ मिल जाता है, यानी कि अगर आप लोग शादी कर लेते हैं, तो फिर दुनिया देखेगी कि मैरिजेस किस तरीके से होती हैं। यानी कि सदियों में ऐसे कपल्स पैदा होते हैं जैसा आप दोनों का कपल है, क्योंकि जस्टिस और जजमेंट दोनों का कार्ड आया है। आप दोनों ने बड़ी कोशिश की है एक दूसरे को छोड़ने की, लेकिन आप लोग अलग नहीं हो पाए। अलग होते हैं लेकिन फिर मिल जाते हैं। आप लोग या तो सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप लोग मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, और जब मिलते हैं तो अलग होने के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो आपको एहसास होता है कि पहले से 100 गुना ज़्यादा आप लोगों का रिलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है पहले से। यानी कि दूरी जो आई है बीच के अंदर, इसका कोई मायने नहीं है। ये दूरी कोई मतलब नहीं रखती है। आपके लिए इनकी ये फीलिंग्स आ रही हैं। अब थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स मैं चेक करूँगी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स चल रही हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप, डेथ। ओके, आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स चल रही हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी सारी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इनके साथ है। उनके पार्टनर को 110% पता है आपका, और ये भी पता है कि वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं। उनके पार्टनर जब आप उनके साथ होते हैं, जितने वक्त आपकी और उनकी आपस में कांटेक्ट होता है, ये मुझे ये लग रहा है कि आपका 2 से 4 दफ़ा एक दूसरे से अलहदगी हो चुकी है। यानी कि बीच में आपके 5 साल, 4 साल या 10 साल का गैप आया है। 9 साल का भी गैप हो सकता है आप लोगों की बीच में ना मिलने में। लेकिन जब जब वो आपके साथ होते हैं, उनके अंदर एक नई ज़िंदगी होती है आपके पार्टनर के साथ। ये आपकी थर्ड पार्टी को पता है, यानी कि जो उनके लाइफ पार्टनर हैं उनको ये बात पता है कि उन आपके साथ होते हुए वो जितने खुश होते हैं इतने वो कभी नहीं होते। उनको फ़ौरन पता चल जाता है। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि उनके पार्टनर को आपके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है। वो आपकी जेलसी, आपकी खूबसूरती से ही बड़ा जेलसी फील करते हैं या करती हैं। आपके ड्रेसिंग सेंस पे बड़ी वो फील करती हैं। और हो सकता है कि वो थोड़े से जो उनके पार्टनर हैं वो चबी हों, शॉर्ट हाइटेड हों। आप जो हैं वो, आपकी हाइट थोड़ी अच्छी है, आपका कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। यानी कि आप खूबसूरतों में आप आते हैं। और आप उनके जो पार्टनर हैं वो एवरेज पर्सनैलिटी, यानी कि मैं बुराई तो नहीं कहूँगी, ऊपर वाले ने सब में कोई ना कोई क्वालिटी रखी है, लेकिन जो देखने की अपीयरेंस है ना आपकी, वो बहुत अट्रैक्टिव है बनिस्बत उनके पार्टनर की। ठीक है, तो इस वजह से भी वो थोड़े कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। और उनके साथ उनको पता है कि बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन वहाँ पे रिलेशन ख़त्म होने पे आ गया है। हालांकि आपके पार्टनर ने बड़ी कोशिश की है कि डेथ का कार्ड आया है कि दोबारा से ज़िंदगी शुरू की है। जब आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है वो उन्होंने अपने घर की तरफ तवज्जो दी है और एक नए सिरे से स्टार्ट किया, लेकिन फिर वहीं के वहीं वो घूम कर आ जाते हैं जब आप उनकी ज़िंदगी में वापस आते हैं। और आप उनकी ज़िंदगी में डिवाइन की तरफ से वापस आ रहे हैं बार बार। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स मेरे व्यूवर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही हैं। एस ऑफ कप, एस ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स। बाकी मैं कार्ड नहीं लूँगी, सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी। ओके, हालांकि उनका पार्टनर जो है वो बहुत मोहब्बत करता है उनसे, ये बहुत क्लियर कट है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बड़ी मोहब्बत करती है, बड़ी फ़िज़िकल अट्रैक्शन है उनके लिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत हैं, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं, उनकी जिम बॉडी हो सकती है, वो ऐसा हो सकता है जिम जाते हों, फाइनेंशियली बड़े स्टेबल हैं, और फाइनेंशियली थर्ड पार्टी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरफ्लो मोहब्बत महसूस करती है आपके पार्टनर के लिए और बड़ा पैशन है,
बड़ी फ़िज़िकल अट्रैक्ट है उनकी तरफ और चाहती है कि वो उनके साथ ही रहें, और हो सकता है उनके 3 से 4 बच्चे भी हों उनसे, ठीक है। तो वो अपने घर को किसी सूरत ख़राब नहीं करना चाहती या चाहते, ये वो चाहते हैं कि ये उनके साथ रहें पार्टनर, वो दिल से चाहते हैं आपके पार्टनर को कि उनके साथ रहें वो। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, और क्या फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स। ये बात आपके पार्टनर भी जानते हैं कि थर्ड पार्टी उनसे ओवरफ्लो मोहब्बत करती है, अनकंडीशनल लव करती है, तभी वो उसको छोड़ने में इतना टाइम लगाया उन्होंने, उसको छोड़ नहीं पाए वो। हालांकि आपकी तरफ बड़े अट्रैक्ट थे, ठीक है, ऊपर वाले की तरफ से आपका रिलेशन तय था, लेकिन जो सेकंड पार्टी उनकी, थर्ड पार्टी उनकी ज़िंदगी में आई, वो इतनी मोहब्बत करने वाली थी, इतना अट्रैक्ट फील करा उसने, और उसने मेहनत करी इस रिश्ते पे, तो कसूर उसका भी नहीं है। वो आपके पार्टनर के साथ रहना चाहता है या रहना चाहती है, और बड़ी स्टेबिलिटी उसको नज़र आई, बड़े ग्राउंड टू अर्थ नज़र आए, बड़े फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो पर्सनैलिटी, उसमें कोई ख़राबी नहीं है। आप तीनों में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन ये सिचुएशन डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि और थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या फीलिंग है मेरे व्यूवर के पार्टनर की। डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, और इधर एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, एम्परर का, सॉरी। बहुत फ़िज़िकल अट्रैक्शन महसूस होती है, और उन्होंने अपनी फ़िज़िकल अब मैं इसको किस तरह से सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगी कि वो मैरिड कपल हैं, तो उन्होंने सेक्सुअली अपने अंदर बड़ा इन्वॉल्व किया हुआ है, वो अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब आप लोग को समझदार है, आपको समझ में आ गया होगा कि ज़ाहिर बात है मैरिड कपल है, तो फिज़िकल होने में और सेक्सुअली अट्रैक्ट करने में कोई हेजिटेशन होनी भी नहीं चाहिए वहाँ पे। बस मैं इतना ही बोलूँगी, वहाँ पे वो इस तरह उनको इंगेज रखने की भरपूर कोशिश करते हैं। फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, शायद हो सकता है वो वर्किंग लेडी हों, वो तो खुद फाइनेंशियली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं आपके पार्टनर, और हो सकता है जो उनकी पार्टनर है वो वर्किंग लेडी हो। लेडीज़ बहुत कम काम करती हैं हमारे माशरे में, लेकिन वो हो सकता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट हों, इस वजह से भी वो रुक जाते हैं, और उनको मजहबी तौर पे बहुत समझाया जाता है कि ये गलत है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ठीक नहीं है, दूसरी औरत का होना ज़िंदगी में ठीक नहीं है। उनको बार बार ये बात उनके घर वाले भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर को, और उन पर प्रेशर भी डाला जा रहा है कि ये तुम सही नहीं कर रहे हो। हालांकि यहाँ अगर किंग एंड क्वीन पेंटिकल है, तो यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर है, ठीक है। सारी चीज़ों में, सारे ये किंग एंड क्वीन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माँ बाप होते हैं, माँ बाप से बढ़ के कोई काउंटर पार्ट नहीं होता, ठीक है। आपकी ग्रोथ, अगर आप मदर फिगर हैं तो ये फादर फिगर हैं, काउंटर पार्ट आपके साथ ही बनता है इनका। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और दिमागी तौर पे उसको खेलना आता है आपके पार्टनर के साथ कि उसको किस तरीके से इंगेज करना है। हालांकि उसको बड़ी तकलीफ़ होती है जब आपका जिक्र होता है, आपके पार्टनर को भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो आपको छोड़ के उनके पास जाते हैं, और वो शर्मिंदा भी होते हैं जब वो उनमें इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके पार्टनर भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मोहब्बत मुझे उससे है और साथ में इसके रह रहा हूँ। तो ये बात बहुत ज़्यादा परेशानी देती है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब मैं 3 कार्ड लूँगी, एक आपके लिए, एक थर्ड पार्टी के लिए, और एक आपके पार्टनर के लिए। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर के लिए लूँगी एक लव ऑरिकल से कार्ड। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। डिसेप्शन, ये आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल सही आया है कि उन्होंने थर्ड पार्टी के नज़दीक जो है वो फॉल मास्क पहना हुआ है, झूठ बोलते हैं वो उनके साथ। हालांकि थर्ड पार्टी को बड़ा क्लियर पता है कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं और आपके साथ उनकी खुशियाँ हैं, लेकिन वो थर्ड पार्टी से जो है बहुत ज़्यादा सच्चाई बोलते नहीं हैं। थर्ड पार्टी से जो है वो सच्चाई बोलते नहीं हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी रहते हैं। आपके लिए आ रहा है केमिस्ट्री। आपके साथ जैसे उनकी केमिस्ट्री है वो किसी के साथ भी नहीं हो सकती। ये बात देखें कितनी क्लियर आ रही है। अभी मैंने कहा किंग एंड क्वींस बेतहाशा हो सकते हैं दुनिया में, लेकिन माँ और बाप की मोहब्बत जो है वो एक ही होती है।
ठीक है। तो आप दोनों इस दुनिया के लिए जैसी मोहब्बत फ़ील करते हैं और जो आपकी नेचर है, जो मदरली नेचर है और जो फादर फिगर वो हैं, वो कोई और हो ही नहीं सकता। आप दोनों इस तरह एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री आप लोगों के दरमियान है वो थर्ड पार्टी में कभी भी नहीं हो सकती। ये बात उनको समझ में आ चुकी है, आपके पार्टनर को। थर्ड पार्टी के लिए प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे कि क्या लव ऑरिकल से कार्ड आ रहा है। पैशन, देखा वही आया है। आई होप आपको ये कार्ड नज़र आ रहे हों। थर्ड पार्टी फिज़िकल बड़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, माइंड गेम्स कर रही है उनके साथ, और आपके पार्टनर को मुसलसल इंगेज रखती है एज अ फिज़िकल अट्रैक्ट करके या सेक्सुअली अट्रैक्ट करके। इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये है आपकी रीडिंग, आपकी और थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर की फीलिंग। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।